बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के इस फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये आपके पास अगर z मॉडुलस 1 के इक्वल है तो इससे पहले वाली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैग्नीट्यूड क्या होती है, कॉन्जुगेट क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन यानी कि इसकी कुछ एग्जांपल हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखें, अगर z मॉडुलस 1 के इक्वल है तो इट मीन z सच डेट z मॉडुलस 1 है। z के में आपको पता है कि उसका अगर मॉडुलस 1 के इक्वल है, अच्छा z क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर z आपके पास इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर के x प्लस आयोटा y के, तो उसमें कौन सा कितना पेयर हो गया, 2 x और y सच डेट। अब z मॉडुलस आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की अंडर रूट के इक्वल होता है। अब अगर क्योंकि यहाँ पर 1 है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये जो सेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल ऑफ इक्वेशन, सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1 है। ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या है 1 है। तो ये बेसिकली ये 1 ही है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर z मॉडुलस 2 के इक्वल हो जाए, ये इस तरह देखें, यहाँ पर अगर z मॉडुलस 2 के इक्वल है तो z सच डेट z मॉडुलस इक्वल टू 2, तो आप इसे इक्वल कर सकते हैं x y पेयर में, क्योंकि z आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसमें पेयर x y होते हैं तो उसमें 2 x और y होता है। ठीक हो गया, वेरिएबल। अब देखें, अब फिर इसका जब z मॉडुलस है ना तो ये किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर पर y स्क्वायर की अंडर रूट और इक्वल टू 2। जब दोनों तरफ से क्या लेंगे तो बनेगा x स्क्वायर पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। ठीक हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 2 जिसका रेडियस 2 है और ये सर्कल है। ठीक हो गया। अब इसी तरह z मॉडुलस अगर 3 के इक्वल हो तो वो सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या बनेगा 3। अगर z मॉडुलस 4 के इक्वल हो तो वो सर्कल बनेगा रेडियस 4 का। तो इसी तरह अगर वो फिर इस तरह हो, देखें z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए, z सच डेट z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3, पहले तो इक्वल टू था अब इक्वल टू के साथ लेस देन भी आ गया है, तो इट मीन एक्स वाई पेयर सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस z मॉडुलस किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अंडर रूट। अब यहाँ पर 3 है तो ये यहाँ पर आएगा 3, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। ठीक हो गया। अब ये लेस देन है और इक्वल टू है, इट मीन ये लेस देन भी है और इक्वल भी है, 9 से कम भी है और 9 के इक्वल भी है। तो ये क्या बनता है, डिस्क बनता है जिसका रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या हो गया 3 हो गया। ठीक हो गया। और उसका ये डिस्क यानी कि इसका जो इंटीरियर पार्ट है ना, डिस्क का इंटीरियर पार्ट वो सारा इंक्लूड होगा, तो मैंने वहाँ पर सारा फिल किया हुआ है। ठीक हो गया। ये रेडियस 3 है तो ये कौन सा पेयर बनता है, 3 0 का पेयर बन रहा है। यहाँ पर सेंटर क्या है इसका 0 0 है। अब देखें ये फोर्थ है। अब फोर्थ इसकी ऑब्जर्वेशन को समझें ज़रा। अगर z1 फॉर एग्जांपल हमने लेट किया है वो z क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है ना तो हमने लेट किया है 2 अंडर रूट इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है फॉर एग्जांपल अगर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अगर z1 फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो मैं आपको समझाता हूँ, 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। अब इस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट, क्योंकि ये जो 2 अंडर रूट है इसे मैं लिख सकता हूँ, ये जो 2 है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल तो 1/2 अंडर रूट रह जाएगा, तो प्लस आयोटा अपॉन 2 अंडर रूट। अब यहाँ पर इसका z1 का अगर मैं मॉडुलस लूँ तो क्या बनेगा, देखें 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस आयोटा छोड़कर इसके साथ जो वैल्यू है विद साइन उसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। अब दूसरा हमने लेट किया। अब ये ऑब्जर्वेशन आप 4 पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन 4 के अंदर आपने देखा कि अगर z1 2 अंडर रूट इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है, अगर z2 अगर आपके पास एक और कम्प्लेक्स नंबर है जो कि सिर्फ आयोटा के इक्वल है तो उसे मैं लिख सकता हूँ उसका रियल पार्ट 0 प्लस आयोटा इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब ज़रा बात को समझें, 2 अब z2 का अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस लूँ तो मॉडुलस क्या आएगा 1 आएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अगर इसका मॉडुलस 1 के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है, देखें सो वी ऑब्जर्व डैट, हमने ऑब्जर्वेशन के अंदर ऑब्जर्व किया है कि 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर थे। एक कम्प्लेक्स नंबर ये था, ठीक हो गया, z1 इक्वल टू 2 अंडर रूट इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक आपके पास कम्प्लेक्स दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये वाला था z2 इज इक्वल टू आयोटा। ये 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ पर कोई कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू और है, यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू और है, 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर है। सो वी ऑब्जर्व डैट 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर कैन हैव सेम मॉडुलस, उनका मॉडुलस सेम हो सकता है
देखें Z1 का मॉडुलस किसके इक्वल है 1, Z2 का मॉडुलस किसके इक्वल है 1। तो दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर हों तो उन दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस से हो सकता है कि वो सेम हो जाए, ठीक हो गया, ये पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट दर हकीकत ये तरह बात को समझें, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस हो तो वो हमेशा हमेशा आपके पास 1 के इक्वल होगा। एक्सपोनेंशियल की पावर में आपके पास अयोटा आ जाए और अयोटा के साथ जो भी वैल्यू आ जाए, एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा हो आपके साथ, अयोटा के साथ जो भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पर माइनस वाई है तो अयोटा के साथ जो भी वैल्यू आ जाए तो वो आपके पास अंडरस्टूडेड है हमेशा 1 के इक्वल ही होगा फॉर ऑल वाई बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पर वाई क्या होगा, रियल नंबर से कोई भी वैल्यू उठा लें आप, कोई भी वैल्यू उठा लें वाई की, यहाँ पर रख दें वाई की, एक्स में शर्त ये है कि एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा होना चाहिए और उसका मॉडुलस होना चाहिए, वो हमेशा आपके पास 1 के इक्वल आएगा। कैसे, ये चीज़ हम बेसिकली वैसे आगे जाकर स्टडी करेंगे, आप इसे यहाँ पर इतना ही समझें कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अयोटा वाई का मॉडुलस हो तो वो इक्वल होता है। ये आप चैप्टर नंबर 2 में जाकर आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखें, अगर ये आपके पास काज वाई के इक्वल होता है, ठीक हो गया, ये फार्मूला है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अयोटा वाई का मॉडुलस हो तो वो इक्वल होता है काज वाई प्लस अयोटा इंटू साइन माइनस वाई, यानी कि ये बेसिकली इस तरह होता है। देखें, ये एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा इंटू माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक हो गया, यानी कि माइनस जो है वाई के साथ है तो क्या बनेगा, काज इंटू माइनस वाई प्लस अयोटा साइन इंटू माइनस वाई बनता है, ये फार्मूला होता है। तो फिर काज के साथ तो माइनस आता नहीं, आपको पता है, तो फिर काज वाई एज इट आता है, तो जो साइन के साथ जो माइनस आता है उसे बाहर निकाल लिया तो माइनस अयोटा साइन वाई लिख देते हैं हम इसे। ये फार्मूला है, फिलहाल आप इस फार्मूले को ऐसे ही समझें जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। इस फार्मूले को हम नेक्स्ट चैप्टर में जाकर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा ये, ठीक। ये इस तरह बनता है ना, ये काज का स्क्वायर बनता है प्लस इंटू माइनस साइन का स्क्वायर बनेगा तो वो पॉजिटिव साइन का स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आपके पास पता है का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल ही हो जाता है। तो वही बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अयोटा वाई का हो और उसका मॉडुलस हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही आता है, बशर्ते ये एक्सपोनेंशियल की पावर में ऊपर अयोटा होना चाहिए, ठीक हो गया। तो उसके साथ ये फार्मूला लगता है और ये फार्मूला आपको पता है का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के इक्वल होता है और ये 1 के इक्वल होता है, तो ये जाकर 1 के इक्वल बनता है, ठीक हो गया। तो अब हम आगे इसकी थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। देखें द एक्सप्रेशन 2 लेस दैन जेड मॉडुलस लेस दैन 3, ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल टू का साइन ना हो और सिर्फ लेस देन का साइन हो और जेड मॉडुलस गिवन है, तो ये क्या होता है, एंडलेस रीजन होता है। एंडलेस रीजन मैं बताता हूँ कैसे है, इसे हम एंडलेस रीजन कहेंगे। रिप्रेजेंट टू थिंग्स, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ये कि जेड मॉडुलस यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रेटर देन है 2 से, और यहाँ से आप एक और चीज़ भी नोट कर रहे हैं कि जेड मॉडुलस लेस देन है 3 से, है ना। तो जेड मॉडुलस 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, इट मीन जेड का जो मॉडुलस है वो 2 और 3 के बिटवीन में है। तो जेड जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर में से है। अब देखिए यहाँ पर 2 लेस देन जेड मॉडुलस और लेस देन 3 रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को वेयर विच हैव देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 3। वही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आपके पास जेड कम्प्लेक्स नंबर है और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके पास 2 और 3 के बिटवीन दरमियान में है, 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, उनके दरमियान में है। तो किस तरह देखें, ये एंडलेस रीजन, मैंने आपको कहा था ना एंडलेस रीजन के बारे में बताता हूँ। देखें 2 लेस देन जेड मॉडुलस और लेस देन 3, ये एंडलेस रीजन होता है। अगर वो जेड मॉडुलस 2 से ग्रेटर है और 3 से कम है, इनके दरमियान में है, 2 और 3 नहीं है, इनके दरमियान में है, इनके दरमियान में है, तो वो रीजन क्या होता है, एंडलेस रीजन होता है। अब देखें 2 लेस देन जेड मॉडुलस और ये लेस देन 3, इट मीन वो कौन सा रीजन हो गया, एंडलेस रीजन हो गया, दरमियान वाला रीजन को एंडलेस रीजन कहते हैं। अब यहाँ देखें फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है, 3 है, तो इट मीन ये 2 और ये 3 के दरमियान वाला जो पोर्शन है ना, ये दरमियान वाला पोर्शन क्या होगा, एंडलेस रीजन होगा। और ये जो इसकी बाउंड्री है ये इंक्लूड नहीं है। ये देखें, आप ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि जेड मॉडुलस 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है तो इट मीन 2 से ज़्यादा वाला एरिया शामिल होगा ना, 2 तो शामिल नहीं होगा, तो बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। बाउंड्री के अंदर वाला जो मटेरियल है ना, ये एंडलेस रीजन इंक्लूड है, और इससे ये वाला भी इंक्लूड नहीं है और आउटर भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ एंडलेस ये दरमियान वाला रीजन इंक्लूड है, 2 और 3 के दरमियान वाला रीजन, ठीक हो गया। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 5 को देखें, जेड सच दैट जेड माइनस जेड नॉट का अगर मॉडुलस हो वो लेस देन हो, और इट मीन ये जो आपके पास बनता है ना जेड नॉट, ये वाला जेड नॉट ये सेंटर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर को, और ये लेस देन है। अगर जो भी चीज़ लेस देन हो तो वो डिस्क को रिप्रेजेंट करती है, डिस्क ऑफ द रेडियस आर, रेडियस क्या हो गया उसका आर हो गया और सेंटर क्या हो गया जेड नॉट हो गया। अब
ऑब्जर्वेशन नंबर 6 को देखें, z सच डैट z माइनस जेड नॉट, जेड नॉट क्या यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है, और अगर इक्वल टू आर आ जाए तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। तो ये क्या हो गया, सर्कल ऑफ रेडियस आर जिसका सेंटर क्या होता है, जेड नॉट। इसी तरह अब वही चीज़ें जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके हमने चला, वही ये ऑब्जर्वेशन है जो प्रीवियस में हमने ऑब्जर्वेशन में डिस्कस की थी ना जो एग्जांपल को, वही एग्जांपल हमें बता रहा है दोबारा अगेन। देखें, z सच डेट r1 लेस देन z माइनस z नॉट लेस देन r2। अब यहाँ पर क्या था, ये 2 भी रेडियस था, 3 भी रेडियस था, लेकिन उसके दरमियान वाला पोर्शन शामिल था, तो इसीलिए उसे एनवस रीजन कहते थे। यहाँ पर r1 भी रेडियस है, r2 भी रेडियस है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सेंटर क्या है, z नॉट है। अब यहाँ पर देखें ज़रा बात को समझें, एनुलस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से ग्रेटर हो रही है और इसी तरह किसी चीज़ से कम हो रही है, दरमियान वाला पोर्शन शामिल होता है, वो डेफिनेटली एनुलस रीजन होता है। विद सेंटर एट जेड नॉट, इनर रेडियस r1 है आपके सामने, ये देखें इनर अंदर वाला रेडियस जो होता है वो r1 है, यहाँ पर इनर रेडियस 2 था, आउटर रेडियस 3 था। यहाँ पर इनर रेडियस क्या है, r1 है, और आउटर रेडियस क्या है, r2 है, और उनके दरमियान वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एनुलस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, आज मैंने माइक नहीं लगाया, वो माइक मेरा थोड़ा ख़राब था, तो आप वीडियो को ऐसे समझने की कोशिश करें। अब देखें, z सच डेट z r1 लेस देन z माइनस z नॉट का मॉड लेस देन r2। ठीक हो गया। तो ये एनुलस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ये सेंटर क्या है, z नॉट सेंटर है, वहाँ पर सेंटर क्या हो गया, z माइनस 0 का मॉड है, ये क्या है, z माइनस 0 का मॉड है, तो इसमें सेंटर क्या हो गया, 0, ये सेंटर हो गया। अब इसी तरह अब एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखें, ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, शो डेट द कम्प्लेक्स इक्वेशन z माइनस 1 का मॉडुलस प्लस z माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू रिप्रेजेंट एन इलिप्स। शो करें कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें, हमारे पास जो गिवन था वैसे मैंने लिख दिया उसे z माइनस 1। अब हमें ये बताना है कि ये जो कम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसमें कम्प्लेक्स नंबर यूज़ हो रहे हैं, वो इक्वेशन जो है वो एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। मीन उसको अगर हम सोल्व करें तो एक इलिप्स की इक्वेशन बनती है, ये शो करें। हमने ये करना है, ये बताने की कोशिश की जाए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखें, इसे मैंने वैसे लिख दिया जैसे कि गिवन है ये। अब इसे मैं फॉर लेट कर लिया आपने कि z जो है वो क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है इसलिए तो उसे कम्प्लेक्स इक्वेशन कहा गया है। तो अगर z कम्प्लेक्स नंबर है तो z फिर इक्वल है x प्लस आयोटा y से। ठीक हो गया, खुद से हमने लेट कर लिया। आप चाहें तो a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया x प्लस आयोटा y, यहाँ पर भी लिख दिया z की जगह x प्लस आयोटा y। अब देखिए, z माइनस 1 मैंने वैसे लिख दिया, ठीक हो गया, सॉरी x माइनस 1 वैसे लिख दिया, आयोटा y को बाद में लिख दिया, x माइनस 2 को वैसे लिख दिया, आयोटा y को बाद में लिख दिया। अब ज़रा बात को यहाँ पर समझें। अब ये क्या चीज़ है, देखें, ये आपके पास है ना x माइनस 1। अब ये किस तरह बना है, देखें, ये मॉडुलस है, ये इस तरह बना, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास x प्लस आयोटा y हो ना, इस तरह से, देखें ज़रा बात को समझे, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ अलग से राह पर, कि अगर आपके पास z इक्वल है x प्लस आयोटा y से, तो जैसे ही आप, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपने इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया था, तो z की मैग्नीट्यूड क्या बनती है, z की मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से बनती है कि ये जो x होता है इसका स्क्वायर आता है, ठीक हो गया, और ये जो आयोटा होता है इसे गैप करके प्लस इसके साथ जो साइन है पॉजिटिव वाला, ठीक हो गया, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर ये प्लस y का स्क्वायर बनता है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। सेम इसी मेथड से अगर हमारे पास कुछ इस तरह का केस हो कि x माइनस 1 को आप x कंसीडर करें प्लस आयोटा y को आप कंसीडर करें आयोटा y ही, तो क्या बनेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट। ठीक हो गया। सेम ये केस मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है आपको समझाने के लिए। फिर यहाँ पर सेम वही मेथड, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट इज इक्वल टू 2 बनेगा। ठीक हो गया। मीन के जो आपके इस मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसको मैंने इस तरफ लिख दिया। ठीक हो गया। हाँ, अब देखें, इस चीज़ को मैंने लिखा है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया है, x माइनस 2 का स्क्वायर वाली अंडर रूट को मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया लेफ्ट की तरफ, बस स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट है तो खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और ये इसका स्क्वायर लेंगे तो x माइनस 1 प्लस y का स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस 2 टू द 4। अब ये चीज़ वैसे एज इट आ जाएगी, यानी कि जो फार्मूला होता है ना a माइनस b का होल स्क्वायर, वही फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद ज़रा बात को समझे यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर
इस चीज़ को मैंने ना यहाँ पर फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसे मैंने दोबारा स्क्वायर को ओपन कर दिया, यहाँ पर y स्क्वायर को एज इट लिख दिया। अब यहाँ पर जो x माइनस 1 का स्क्वायर था, यहाँ पर x माइनस 1 के स्क्वायर को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर फिर देखें ये जो x माइनस 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इस x माइनस 2 के स्क्वायर को ओपन करेंगे, फिर x माइनस 1 के स्क्वायर को ओपन करेंगे, ठीक हो गया। और इसे मैं लिखूंगा अंडर रूट को होल की पावर 1/2। अब देखें यहाँ पर मैंने किया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर को वैसे लिख दिया, मीन कि यहाँ पर जो स्क्वायर था उसे भी खोल दिया, यहाँ पर जो स्क्वायर था उसे भी खोल दिया, यहाँ पर अंडर रूट को मैंने लिख दिया 1/2। अब देखें इसे मैंने वैसे लिख दिया। यहाँ पर जो इक्वेशनें थी, -4 इस तरफ लिखेंगे तो -4, एक्स स्क्वायर इस तरफ लिखेंगे तो -x स्क्वायर, और ये -1 बनेगा, +2x बनेगा इस तरफ, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ लिखेंगे राइट से उठाकर, तो ये माइनस में ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो -4 × x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 को एज इट वैसे लिखा रहने दिया है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो -2x माइनस 1 बनेगा, और ये -4 × x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होल की पावर 1/2 है। अब यहाँ पर देखें माइनस कॉमन निकालेंगे तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बनेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 4 × x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल 1/2 होल पावर। अब देखें स्क्वायरिंग दोनों तरफ फिर स्क्वायर करेंगे ताकि ये 1/2 खत्म हो सके, ठीक हो गया। तो मैं जब इसका स्क्वायर लूँगा तो फिर स्क्वायर जैसे ही ओपन करूँगा तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बनेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 16 × x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बनेगा। अब देखें फिर 16 को अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसे मैं सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखें इसमें कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं चाहिए, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। और जिस तरह स्क्वायर ओपन करते हैं वो तो आपको आता ही होगा। इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया, फिर 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर होल इक्वेशन को लेफ्ट की तरफ लिख दिया, तो ये बनेगा। सिंपलीफाई करेंगे तो बनेगा -12 x स्क्वायर प्लस 36 x माइनस 16 y स्क्वायर माइनस 15। अब देख सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है, ताकि अगर ये किसी को सेंड भी करना पड़े, अगर किसी को समझाना भी पड़े तो फिर उसे कोई परेशानी ना हो। देखें फिर माइनस को मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो ये इक्वेशन बनी। माइनस को कॉमन निकालने के बाद मैंने ये 12 पर डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाए मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि जो हमें क्या शो करना है, इलिप्स की इक्वेशन को शो करना है ना। आपको पता है जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समथिंग प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो नहीं चाहिए। तो इसी तरह हमने डिवाइड कर दिया 12 के ऊपर, ठीक हो गया। जैसे 12 के ऊपर हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखें क्या बनेगा, ये 12 पर डिवाइड कर दिया तो 3x बनेगा, 12 पर डिवाइड कर दिया तो 16 डिवाइडेड बाई 12 पर डिवाइड कर दिया 0 एज इट आएगा। अब ये क्या है, x क्या है -3। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया, और 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हमने खुद से इसे मल्टीप्लाई भी यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 16 डिवाइडेड बाई 12 को लिख दिया 4 डिवाइडेड बाई 3 y का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर देखें ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हाँ जी, ये देखें x का स्क्वायर -3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये आपके पास, ठीक हो गया। प्लस अब यहाँ पर देखें 4 डिवाइडेड बाई 3 y का स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया, 5/4 भी वैसे लिख दिया, ये क्या है 9 डिवाइडेड बाई 4 को वैसे लिख दिया इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 y का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -1 को इस तरह लिखेंगे तो बनेगा +1। अब ये देखें विच रिप्रेजेंट एन इलिप्स विद सेंटर एट 3 डिवाइडेड बाई 2 0, मेजर एक्सेस 1 एंड माइनर एक्सेस क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। हमने हमारे पास जो कम्प्लेक्स इक्वेशन थी उसे हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके ये शो कर दिया कि वो जो इक्वेशन है इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका सेंटर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 और 0। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 0 इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, राइट में क्या है 1 है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।